बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 7 जुलाई 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। जब अमेरिका के सदर हुआ करते थे बराक ओबामा, तो इनकी मुलाकात हुई रशिया के व्लादिमीर पुतिन से। और इस मुलाकात के बाद बराक ओबामा, जो कि उस वक्त सदर थे अमेरिका के, उन्होंने जाकर अपने वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन को कहा कि मेरी समझ में बंदा नहीं आया, आइंदा कोई भी तनाज़ा, कोई भी मामला, कोई भी मुलाकात हो तो तुम खुद ही भुगत लेना। अब ये जो मुलाकात हुई थी बराक ओबामा और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान, ये जॉर्जिया के मामला चल रहा था, जॉर्जिया और रशिया की जंग चल रही थी, उसके मामले पर यह मुलाकात हुई थी। बहरहाल जो वाइस प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा के उस वक्त, जो बाइडन, उन्होंने कहा कि जनाब सदर आप बेफिक्र रहें, कोई भी मुलाकात हुई तो मैं देख लूँगा इस बंदे को, अगर ये टेढ़ा है तो मैं इससे भी ज़्यादा टेढ़ा हूँ। अब अगली मुलाकात जो हुई वो मुलाकात हुई व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडन के दरमियान। जो बाइडन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे और व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, रशिया के सदर उस वक्त थे दिमित्री मेदवेदेव। तो खैर ये जो मुलाकात हुई जो बाइडन और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान, ये आज भी इस मुलाकात को याद किया जाता है। मुलाकात कम और लड़ाई ज़्यादा थी। इस मुलाकात के दरमियान हुआ क्या, कन्वर्सेशन क्या हुई, फेस टू फेस मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये जो बाइडन ने खुद एक मैगज़ीन को इंटरव्यू देते हुए बताया कि जब मेरी एज वाइस प्रेसिडेंट मुलाकात हुई थी और यूक्रेन के मामले पर यह मुलाकात हो रही है जो बाइडन और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान, प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन और वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन के दरमियान। जो बाइडन बताते हैं कि मैंने व्लादिमीर पुतिन को कहा कि आई एम लुकिंग इनटू योर आइज, मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं, एंड आई डोंट थिंक यू हैव अ सोल, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जिस्म में रूह नाम की कोई चीज़ है। तो जो बाइडन बता रहे हैं कि इस मुलाकात के दौरान व्लादिमीर पुतिन मुस्कुराए और मुस्कुरा कर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि वी अंडरस्टैंड वन अनदर, हम एक दूसरे को समझ गए हैं। अब ये मामला था यूक्रेन का, आज भी यूक्रेन का मामला है और दोनों सदर बन चुके हैं। एक रशिया का सदर है व्लादिमीर पुतिन और दूसरा अमेरिका का सदर है जो बाइडन, और मामला है यूक्रेन का। अब ये जिद है और ये जो मीटिंग है ये जो 2011 में हुई थी, जिसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, अगर इस मीटिंग को सामने रख कर देखें तो यूक्रेन की ये जंग इन दोनों की जिद है। और अब ये जिद जो है वो टकराने लगी है, नज़र आने लगी है। आज जो अमेरिका के सदर जो बाइडन का फैसला सामने आया उस पर आलमी इदारे भी बोल रहे हैं, अमेरिका को वार्न कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के सदर जो बाइडन, चूंकि मैंने आपको बैकग्राउंड भी बता दिया, यहाँ पर नो मर्सी है। लेकिन आगे भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं, वो जो बाइडन से पहले 3-4 अमेरिका के सदूर को भुगत कर बैठे हुए हैं। तो जो बाइडन क्या बेचता है व्लादिमीर पुतिन के आगे, व्लादिमीर पुतिन की सियासत और स्ट्रेटजी को समझना हर बंदे का काम नहीं है। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है कि व्लादिमीर पुतिन किस स्ट्रेटजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आपके साथ शेयर करूंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगी कि इस बंदे की सोच जहां पर जाकर स्टार्ट होती है, वहां पर ये नेटो ममालिक के जो सरबराहान हैं इनकी सोच मेरा ख्याल है वहां पर ख़त्म हो जाती है, जहां पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रेटजी और सोच जाकर स्टार्ट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आपके सामने रखने से कबल कुछ फॉलो अप आपके साथ शेयर कर दूं। एक तो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कि लवीव को निशाना बनाया था रूस ने, 10 क्रूज मिसाइल्स दागे थे। अब कुछ अपडेट्स ये सामने आ रही हैं कि हलाकतें 5 हो चुकी हैं। और जो यूनेस्को है, ये यूनेस्को मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को ने कहा है कि ये कल्चरल हेरिटेज थी, ये बिल्डिंग तुमने क्या किया, इसको क्यों निशाना बनाया, ये तो हमारी निगरानी में ये बिल्डिंग थी। जब से जंग स्टार्ट हुई हम तो इसकी बहुत हिफाजत कर रहे थे और तुमने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया कि तुमने लवीव के अंदर इस हेरिटेज को तुमने टारगेट किया और इसकी सजा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अब यूनेस्को की जानिब से बहुत ज़्यादा कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन यूनेस्को जिसकी निगरानी में ये बिल्डिंग थी, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने बताया कि इस बिल्डिंग के अंदर जो फॉरेन फाइटर्स के नाम पर जो मर्सनरीज हैं वो छुपे बैठे थे, यूक्रेन के कुछ फौजी छुपे बैठे थे, इसलिए रशिया ने इस बिल्डिंग को टारगेट किया। लेकिन यूनेस्को जो है आलमी इदारा, वो कंसर्न्स जाहिर कर रहा है और कुछ इमेजेस भी जारी किए गए हैं। ये इमेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जो ये बता रहे हैं कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट की छत पर तो कुछ पड़ा हुआ है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झूठ तो बोलते नहीं, वो बिल्कुल सच बोल रहे थे और सैटेलाइट इमेजेस सामने आ चुके हैं कि रशिया ने माइन कर दिया है ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट को, और वो जो माइनिंग है वो सैटेलाइट से भी नज़र आ रही है। और ये इन्होंने
हाईलाइट भी किया है कि ये देखें ये कौन से ऑब्जेक्ट्स यहाँ छत पर पड़े हुए हैं, अब ईंटें हैं, पत्थर हैं, कोई मशीनरी है, ये कोई पता नहीं। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चूंकि कह दिया है कि माइंस हैं, तो फिर इंटरनेशनल इदारों के लिए भी ये माइंस हैं, चाहे पत्थर हैं या ईंटें हैं या मशीनरी है या जो कुछ भी है, लेकिन ये माइंस हैं, क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बोल चुके हैं और जो कुछ वो बोल दें वो फिर पत्थर पर लकीर हो जाता है यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया के लिए। खैर, आलमी इदारे कंसर्न जाहिर कर रहे हैं और ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट तक रसाई मांग रहे हैं आलमी इदारे। एक एनालिस्ट ने बड़ी खूबसूरत बात की, एक एनालिस्ट ने कहा कि एज सून एज पॉसिबल आलमी इदारों को ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने मुल्क के अंदर मौजूद नहीं हैं और जब वो अपने मुल्क के अंदर मौजूद नहीं होते तो क्या होता है, तब तखरीबकारियां होती हैं। जैसे नोवा कखोवका का डैम जब तबाह हुआ तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इसी तरह दौरों पर निकले हुए थे और वहां से उन्होंने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि अच्छा, नोवा कखोवका का डैम तबाह हो गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा, मैं मॉनिटर कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा, जो रशिया के एनालिस्ट थे, प्रो रशियन एनालिस्ट थे, उन्होंने कहा कि आलमी इदारों को ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन का सदर अपने मुल्क से निकला हुआ है और वो वहां बैठकर फिर स्टेटमेंट जारी कर देगा कि अच्छा, ज़ैपोरिज़िया का पावर प्लांट फट गया, मैं तो तुम्हें पहले कह रहा था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहुंचे हुए थे बल्गारिया, मैंने आपको बताया था। यहां पर उन्होंने बल्गारिया के नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो जून में प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनसे मुलाकात की और यहां पर उन्होंने कुछ असले, गोले बारूद की मदद, इमदाद का ऐलान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए किया। लेकिन यूक्रेन के सदर के दौरे का मकसद असलहे, गोले बारूद को हासिल करना नहीं था, बल्कि यहां पर एक साइनिंग सेरेमनी हुई और बल्गारिया से लिख कर लिया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कि मुझे लिख कर दो, तुम नेटो के मेंबर हो, मुझे लिख कर दो कि जब ये जंग खत्म होगी तो क्या तुम मुझे नेटो के मेंबर के तौर पर ग्रीन सिग्नल दोगे, अभी से ग्रीन सिग्नल दे दो, ताकि मैं जल्दी जल्दी अपने काउंटर ऑफेंसिव को तेजी आगे लेकर जाऊं, इस जंग को खत्म करूं और नेटो की मेंबरशिप हासिल करूं। बल्गारिया के प्राइम मिनिस्टर ने लिख कर दिया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कि आप जब जंग खत्म हो जाएगी तो मेरी तरफ से आपको यस है, आप नेटो के मेंबर बन सकते हैं। अब ये पर्चा लेकर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रवाना हो गए। कहां पर? यूक्रेन वापस नहीं गए, बल्कि ये गए हैं चेक रिपब्लिक पहुंच चुके हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। आपको वीडियो नजर आ रही होगी, चेक रिपब्लिक के सरबराह ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का इस्तकबाल किया, रेड कारपेट इस्तकबाल था, यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। और यहां पर जाकर भी यूक्रेन के सदर ने कहा कि लिख कर दे दो कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो तुम भी मुझे नेटो के लिए ग्रीन सिग्नल दे दोगे। तो चेक रिपब्लिक ने कहा कि ठीक है जी, लिख कर हम आपको देते हैं कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो आप नेटो के मेंबर, चेक रिपब्लिक की जानिब से भी आपको यस दे दिया जाएगा। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चेक रिपब्लिक का दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस यूक्रेन नहीं जा रहे, बल्कि वो जाएंगे तुर्की और तुर्की में जाकर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। वहां पर ग्रेन की जो डील है उसका मामला, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ग्रेन की डील का मामला डिस्कस किया जाएगा यूक्रेन के सदर और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान। अब मेरा नहीं ख्याल कि यूक्रेन के सदर में इतनी हिम्मत भी है कि वो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को कह दें कि लिख कर दे दो। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को तो अभी तक अमेरिका के सदर जो बाइडन मिन्नतें कर रहे हैं कि लिख कर दे दो स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप। नेटो का समिट सर पे आ चुका है। नेटो के चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चेयर की और इस मीटिंग के अंदर तुर्की के ऑफिशियल्स भी थे, स्वीडन के ऑफिशियल्स भी थे और फिनलैंड के ऑफिशियल्स भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। आपको मालूम है कि जब फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था तो तुर्की से उन्होंने वादा किया था, एर्दोगान से वादा किया था कि आप बेफिक्र रहें, जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां हैं, जो PKK है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑपरेट कर रही है स्पेशली स्वीडन के अंदर से, तो उसके खिलाफ हम इकदामात दोनों ममालिक मिलकर करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने एक मरतबा फिर से एतमाद में लेने की कोशिश की तुर्की के ऑफिशियल्स को कि जो भी आपने कहा था, जो भी आपके कंसर्न्स हैं उस पर हम काम कर रहे हैं, तो आप बराए मेहरबानी स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को यस बोल दें। और जेंस स्टोल्टनबर्ग ने इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Good progress in the meeting today. It is absolutely possible to have a positive decision at the summit next week, and we all agreed that the finalization, the ratification
of Swedish membership into NATO should happen as soon as possible. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने कहा कि स्वीडन ने तमाम शराइत तुर्की की मान ली हैं और जो PKK है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके खिलाफ इकदामात भी स्वीडन कर रहा है। तो अब तुर्की को, स्पेशली नेटो के समिट से पहले, तुर्की को स्वीडन को नेटो के अंदर आने देना चाहिए, रास्ता नहीं रोकना चाहिए। ये बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा रशिया को भी और हमारे दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा अगर तुर्की आने वाले नेटो के समिट के अंदर स्वीडन को ग्रीन सिग्नल दे देता है तो तुर्की के सदर की बड़ी मेहरबानी होगी। तो साफी ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि तुर्की के तमाम कंसर्न्स दूर कर दिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन PKK के खिलाफ स्वीडन ने, तो ये जो कुरान की बर्निंग वाला मामला हुआ, कुरान की जो तौहीन की गई स्वीडन के अंदर अभी गुज़िश्ता दिनों, तो ये क्या था? तो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। For instance, today there was a decision in the Swedish court to sentence a Kurdish man with attempting to extort money for a group that is outlawed in Turkey, as a PKK. And that's an example of how organized crime in Sweden is closely linked to terrorist organizations in Turkey. So, of course, for Sweden it is important to fight organized crime and also terrorism, but it highlights in a way that this is also in the interest of Sweden to fight these groups and these people, because terrorism and organized crime in Sweden is extremely closely linked, and the verdict of the Swedish court today, based on the enhanced legislation, is an example of that. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने साफी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आपको नहीं पता कि इस बंदे को तो स्वीडन कब की सजा सुना चुका है। स्वीडन तो बड़ा मासूम है, स्वीडन तो इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी इक़दामात कर रहा है। स्वीडन तो जो PKK टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मलून था, जिसने कुरान मजीद की बेहुरमती की ईद उल अजहा के रोज़ मस्जिद के बाहर, ये कुर्दिश था, ये PKK टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बंदा था। तो स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि इसको स्वीडन ने सजा सुना दी तो ये मामला हो गया ख़त्म, और ये सबूत है कि स्वीडन इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ भी और इस ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ भी शदीद और सख्त किस्म के इक़दामात कर रहा है। तो स्टोल्टनबर्ग साहब, जिस स्वीडन ने इस मलून को सज़ा सुनाई है, मैं आपको याद करवा दूं कि उसी स्वीडन ने इस मलून को इस मुजाहरे की, इस बेहुरमती की इजाज़त भी दी थी। जब इसने पूछा था कि मैं ईद उल अजहा के रोज़ मस्जिद के बाहर ये हरकत करना चाहता हूँ, तो स्वीडन की अथॉरिटीज़ ने, स्वीडन की अदालत ने कहा था कि अच्छा कर लो, हमारी तरफ से तुम्हें 100% छूट है, कुरान की बेहुरमती करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और आपने भी कहा था कि ये जुर्म नहीं है, स्वीडन के अंदर ये कुरान की बेहुरमती करना एक जुर्म नहीं है। अब इस तरह की ड्रामेबाजियों से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को तो आप नहीं सेटिस्फाई कर सकते। जब तक आप संजीदगी से इस्लामोफोबिया के खिलाफ और जो भी तुर्की के कंसर्न्स हैं उनके खिलाफ इकदामात स्वीडन नहीं करता, तो मेरा नहीं ख्याल कि एर्दोगान स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप के लिए ग्रीन सिग्नल देने वाले हैं। और नेटो के समिट से कबल 11 और 12 जुलाई को नेटो का समिट है, उससे कबल अब कितने दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन स्टोल्टनबर्ग ने कहा, अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि एक मीटिंग आज मैंने चेयर की और मैं वीकेंड्स पर भी काम करता रहूंगा और मंडे को भी मैंने मीटिंग चेयर करनी है, और 11 और 12 जुलाई तक ये सर खा जाएंगे। एर्दोगान कहा कि नेटो की मेंबरशिप स्वीडन को दे दो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टोल्टनबर्ग कह रहे थे कि बड़ा प्यारा मैसेज जाएगा व्लादिमीर पुतिन को भी और हमारे दुश्मनों को, अगर आपने मेहरबानी कर दी और स्वीडन को ग्रीन सिग्नल दे दिया तो बहुत खूबसूरत मैसेज जाएगा। स्टोल्टनबर्ग की मिन्नतें तो बिल्कुल काम नहीं कर रही, लेकिन अब देखना यह है कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन का प्रेशर क्या काम करेगा तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पर। अमेरिका के, मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका के सदर बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह के फैसले अमेरिका की जानिब से सामने आ रहे हैं, रिपोर्ट्स की सूरत में है फिलहाल, लेकिन आज जुमा के रोज़ ये बताया जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बताया, राइटर्स ने भी बताया कि आज अमेरिका की जानिब से क्लस्टर म्यूनिशन का ऐलान किया जाएगा यूक्रेन के लिए। अब ये जो क्लस्टर म्यूनिशन है, मैं आपको बता दूं कि आलमी इदारों ने इस पर पाबंदी आयद कर रखी है। 120 ममालिक के अंदर ये जो म्यूनिशन है, जो सब म्यूनिशंस छोड़ता है ये असलहा, इस पर पाबंदी आयद है। लेकिन यूक्रेन ने गुज़िश्ता महीने दरख्वास्त की थी अमेरिका के सदर जो बाइडेन से
कि मुझे बराए मेहरबानी क्लस्टर म्यूनिशन दे दें, काउंटर ऑफेंसिव बड़ा स्लो चल रहा है, अगर ये क्लस्टर म्यूनिशन आप मुझे दे देंगे तो हम आपको रिजल्ट्स 100% दिखाएंगे। तो आज ये बताया जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से, अमेरिका के सदर जो बाइडेन की जानिब से क्लस्टर म्यूनिशन का ऐलान किया जाएगा यूक्रेन के लिए। अब ह्यूमन राइट्स वॉच जो है उसने कंसर्न जाहिर किए हैं अमेरिका के इस फैसले पर, जो कि अभी खैर सामने तो नहीं आया, लेकिन आज की तारीख में जुमा के रोज़ कहा जा रहा है कि फैसला सामने आ जाएगा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि हम पहले वादे कर चुके हैं कि ये जो म्यूनिशंस हैं ये इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए मैदान जंग के अंदर भी, क्योंकि सिविलियंस को भी ये नुकसान पहुंचाती हैं ये जो क्लस्टर म्यूनिशंस हैं। ये वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन अमेरिका के सदर नहीं मानेंगे। अमेरिका के सदर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग, मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 साल के लिए मज़ीद नेटो के चीफ रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये जो नेटो का समिट आ रहा है इसके दौरान अनाउंस किया जाना था कि यूके के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नेटो के नए चीफ होने वाले थे, लेकिन अमेरिका के सदर गुस्से में हैं यूके पर भी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ऋषि सुनक की छलांगें। ऋषि सुनक जो हैं वो बहुत ज़्यादा छलांगें लगा रहे हैं और बढ़ बढ़कर यूक्रेन की मदद इमदाद के लिए आगे आ रहे हैं। इवन के F-16 पर ग्रीन सिग्नल दे दिया अमेरिका के सदर जो बाइडेन से मशवरा किए बगैर। ये वजह बताई जा रही है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अंदर के जो बाइडेन ऋषि सुनक से और यूके की अथॉरिटीज से नाराज हैं, इसलिए नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग को एक्सटेंशन दी गई है 1 साल की। अब अमेरिका के सदर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और ज़िद में हैं यूक्रेन को लेकर और पुतिन को लेकर। मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत ज़्यादा ज़िद में हैं। इस वजह से इस तरह के इंतहाई इक़दामात अमेरिका के सदर जो बाइडेन की जानिब से सामने आ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। यूक्रेन के जो स्पाई चीफ हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट जारी की? यूक्रेन के स्पाई चीफ की स्टेटमेंट ये आप पढ़ लें। नेटो समिट वॉन्ट सेटिस्फाई कीव। नेटो का जो समिट है वो कीव को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। 50-55 मुल्क इसको सेटिस्फाई नहीं कर सक रहे, तो मेरा ख्याल है कि पुतिन ही इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। 50-55 का भी काम नहीं है। खैर, चीफ जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। जो असलहे गोले बारूद की सप्लाई है, उसकी सप्लाई की जो रफ्तार है, या फिर F-16 पर ट्रेनिंग जो डिले हो गई उस पर भी सेटिस्फाई नहीं है। और यहाँ पर नेटो के समिट में एडवांस उन्होंने बता दिया कि नेटो का समिट हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा। इन्हें सिर्फ व्लादिमीर पुतिन ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। बाकी ये जो 50-55 ममालिक का कह रहे हैं कि ये हमें सेटिस्फाई नहीं कर सके। यूके की खबर आप पढ़ लें। यूके की खबर ये है कि यूके के पास 40 मेन बैटल टैंक्स बच गए हैं। यूके के डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और यूके के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर रशिया ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हमारी हालत इतनी पतली हो चुकी है कि हम अपने सारे चैलेंजर टैंक्स दे दिए हमने यूक्रेन को, और पीछे हमारे पास जो है वो हमारा जो स्टॉक है वो खाली का खाली हो गया। हमारे पास 40 टैंक्स बच गए हैं। यूके के पास लोएस्ट स्टॉक है इस वक्त मेन बैटल टैंक्स का। यूके बिल्कुल खाली है और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी व्लादिमीर पुतिन की ये है स्ट्रेटजी कि तमाम असलहा गोला बारूद नेटो का उन्हें जिद दिलवाकर यूक्रेन को दिलवा दिया। और ये कहते रहे रशिया के ऑफिशियल्स जो हैं, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं कि ये ना देना, ये ना देना, ये मेरी रेड लाइन, ये मेरी रेड लाइन, ये मेरी रेड लाइन। और हम भी बात करते रहे कि इतनी रेड लाइन्स क्रॉस हो रही हैं और व्लादिमीर पुतिन जवाब क्यों नहीं देते। तो ये वजह थी कि वो स्टॉक्स खाली करवा रहे हैं। यूके के स्टॉक्स तो खाली हो गए, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके स्टॉक्स भी खाली हो गए, लेकिन अमेरिका का स्टॉक बहुत बड़ा है। आपको मालूम है कि अमेरिका जो है वो बहुत बड़ी ताकत है, दिफाई एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ये मुकाबला फिर अमेरिका और रशिया का ही होना है, बाकी कोई साथ देने वाला नहीं है। आधा नेटो तो टूट जाएगा। हंगरी पहले टूट चुका है, तुर्की टूटा हुआ नज़र आ रहा है, सर्बिया एक साइड पर नज़र आ रहा है, दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी चुप करके खामोशी से बैठे हुए हैं। सिर्फ बुकारेस्ट नहीं, जो रशिया के बहुत करीब हैं और रशिया से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो छलांगे मार रहे हैं इस 1-1.5 साल की जंग के दौरान। बाकी खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। बुल्गारिया भी आज सामने आया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जब बुल्गारिया ने, नई हुकूमत ने बुल्गारिया की इनवाइट किया। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ नेटो ममालिक हैं उनके स्टॉक्स खाली होते जा रहे हैं। जब यूके के स्टॉक्स खाली हो गए तो बाकी नेटो ममालिक क्या बेचते हैं? यूके, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस की मरहून मिन्नत बैठे हुए हैं। बाकी तमाम के तमाम जो नेटो ममालिक हैं उनमें चंद एक स्ट्रॉन्ग हैं।
तुर्की जैसे, अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस जैसे स्ट्रॉन्ग हैं, इटली जैसे स्ट्रॉन्ग है, स्वीडन, फिनलैंड स्ट्रॉन्ग है। बाकी ये तमाम के तमाम इनकी मरहूने मिन्नत बैठे हुए हैं। अगर कोई बड़ी जंग लग गई तो यूके के डिफेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमारा क्या बनेगा, जिनके स्टॉक्स व्लादिमीर पुतिन ने इंतहाई कमाल स्ट्रेटजी के साथ खाली करवा दिए हैं। अब व्लादिमीर पुतिन जो हैं कितना आगे इस जंग को लेकर जाएंगे और ये कितना आगे तक इस जंग को अफोर्ड करते हैं, नेटो का समिट फैसला कर देगा। यूक्रेन की जंग का फ्यूचर नेटो का समिट बताएगा। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।